हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू काउंटेबिलिटी एंड रियल एनालिसिस। तो आज के भी लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं काउंटेबिलिटी और सेट थ्योरी से रिलेटेड, वो सारी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और तब जाके ये वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन से। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये रिलेटेड है पावर सेट से, पावर सेट की कार्डिनलिटी से। तो कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं। पॉइंट पावर सेट इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। कोई एक गिवन सेट गिवन है, उसके जितने भी पावर सेट है अरे सबसेट है, उसके कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। तो ए अगर कोई भी सेट है और पी ऑफ ए ये किसका नोटेशन है? सेट ऑफ ऑल पावर सेट ऑफ ए। दैट इज कि अगर इस सेट के अंदर कोई भी बी उठा रहा हूं तो बी इसका मतलब क्या है? वो ए का सबसेट गिवन है। तो पी ऑफ ए से डिनोट किया है सेट ऑफ ऑल बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब पावर सेट के बारे में कंडीशन पहला ये दिया है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फॉर सम ए, यानी कि कोई ऐसी सेट है जिस सेट का पावर सेट एम्प्टी होना चाहिए। एक काम करते हैं, एम्प्टी सेट ले लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा सेट तो यही है। अब इसका पावर सेट बनाते हैं। ए सेट मेरे पास एम्प्टी सेट है, ए सेट है एम्प्टी, इसको ऐसे लिखो या फिर इस तरीके से। अब क्या करेंगे? पावर सेट डिफाइन करेंगे इसका। तो पावर सेट के अंदर एक सबसेट तो हमेशा होगा, दैट इज एम्प्टी सेट। अब क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब और कोई इसके पास एलिमेंट नहीं होंगे। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट के पास भी एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 1। तो देयरफॉर जो पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1। यानी कि एम्प्टी सेट का भी कार्डिनलिटी क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। मतलब पावर सेट के पास भी एक एलिमेंट है, यानी कि पावर सेट क्या है? एम्प्टी नहीं हो सकता। पावर सेट की कार्डिनलिटी 1 है, वो एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर 5 करके एक एलिमेंट है। जैसे एक बॉक्स ले लो, एक खाली बॉक्स, और पावर सेट बनाएंगे तो उस पावर सेट के अंदर उस बॉक्स को रख दो, क्योंकि पावर सेट अपने आप में एक सेट है। उस सेट के अंदर उस बॉक्स को रख देंगे। तो अब एक बॉक्स के अंदर एक खाली बॉक्स है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ है और वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट कभी भी क्या नहीं हो सकता? अरे पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। ऐसा कोई भी सबसेट नहीं है जिसका पावर सेट क्या हो? एम्प्टी हो। किसी भी गिवन सेट के लिए पावर सेट नेवर बी एम्प्टी। सेकेंड, पी ऑफ ए इज अ फाइनाइट सेट फॉर सम ए। ये ट्रू है। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी अगर n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज नथिंग बट 2n। तो देयरफॉर अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो ये ट्रू है। थर्ड कह रहा है कि पी ऑफ ए इज अ काउंटेबल फॉर सम ए। देखो काउंटेबल के अंदर फाइनाइट भी आ जाते हैं, तो अगर फाइनाइट है तो उसका पावर सेट भी क्या होगा? फाइनाइट, मतलब काउंटेबल हो गया। तो ये भी ट्रू है। पी ऑफ ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए। हाँ, तो कोई भी सेट ले लो, इनफाइनाइट सेट, उसका पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। किसी भी इनफाइनाइट सेट का पावर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मिनिमम काउंटेबल सेट, मिनिमम इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नोट। इससे छोटा कोई कार्डिनल नंबर नहीं है किसी भी इनफाइनाइट सेट का। अगर मैं इसका भी नेचुरल नंबर का भी अगर पावर सेट लूं, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 अलिफ नॉट, एंड 2 अलिफ नॉट इज नथिंग बट सी। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई सेट नहीं है जिसका पावर सेट क्या हो? काउंटेबली इनफाइनाइट हो। क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है, बट उसका पावर सेट किसके इक्वल आ रहा है? सी के इक्वल आ रहा है। और पावर सेट की कार्डिनलिटी किसकी इक्वल आ रही है? सी की इक्वल आ रही है। तो देयरफॉर 2 नोट याद रखना है, पावर सेट नेवर बी एम्प्टी
and the cardinality of power set never be equal to a leaf node, यानी कि किसी भी सेट का पावर सेट कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता किसी भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के। ये नोट डाउन को याद रखना है। बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे इसमें। फर्स्ट तो रॉन्ग है, एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब राइट होंगे, लेकिन पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट हो सकती है या पावर सेट कभी भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, तो वो ऑप्शन हम लोग डिस्कार्ड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये आर्किमिडियन के बेस पे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है? एनी टू रियल नंबर देयर इज ए इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल। रियल नंबर के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली इरेशनल एज वेल एज रैशनल। ये रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर होते हैं। अब एक सेट गिवन है, सेट इज इक्वल टू 0 1, और ये हमारे पास 4 इम्प्लीकेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें से कौन सा ट्रू होगा ये हमें चेक करना है। पहला ये कर रहा है कि फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट s इज ग्रेटर देन m बाय n। अब ध्यान से सुनो, ये तो आर्किमिडियन का प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ही है कि s अगर 0 1 है, ये अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा एक ऐसा m और n ढूंढ के लेके आ सकते हैं सच दैट s क्या होगा, ग्रेटर देन m बाय n होगा, ठीक है, और s क्या होगा, लेस देन m बाय n। क्योंकि अगर हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के डिफरेंट फॉर्म देखेंगे तो उसमें एक फॉर्म ये भी है, एक रिजल्ट, कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 0 1 के बीच में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, तो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर देन दैट। मतलब अगर कोई भी अगर नंबर ले लो 0 1 के बीच में, तो एक ऐसी रैशनल नंबर होगी जो उस नंबर से ग्रेटर भी होगी और उस नंबर से स्मॉल भी होगी। ऐसा रैशनल ढूंढ के लेके आ सकते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव नंबर के लिए, कि जिससे कि एक रैशनल नंबर से ग्रेटर होगा और एक रैशनल नंबर से स्मॉलेस्ट होगा। तो ये उस रिजल्ट से दोनों ही ट्रू हो जाती है कि अब ये देखो m बाय n एक रैशनल नंबर ही है, तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे वो रैशनल हो तो भी उसके लिए मैं एक इंटीजर्स लेके आ सकता हूँ, अगर इरैशनल है तो भी उसके लिए एक रैशनल, सॉरी इंटीजर्स नहीं, रैशनल लेके आ सकता हूँ जो उससे स्मॉलेस्ट भी हो और उससे ग्रेटर भी हो। जैसे कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल m को मैं 2 ले लूँ, तो मैं n को 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 बाय 3 इसके बीच में आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिससे ग्रेटर होंगे। ऐसे अगर मैं 2 सेलेक्ट करूँ, तो इसके लिए मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ जो क्या हो, इससे ग्रेटर देन हो, यानी कि किसी भी m के लिए ऐसा n सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे कि s क्या होगा, इसमें जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन होगी और लेस देन होगी। अब थर्ड और फोर्थ कह रहे हैं। अब ये ध्यान दो, इंटरवल है, इंटरवल के पास क्या होंगे, रैशनल्स भी होंगे, इरेशनल्स भी होंगे, क्योंकि किसी भी इंटरवल के अंदर रैशनल एज वेल एज इरेशनल, क्योंकि 0 1 के अंदर रियल का 2 पॉइंट है, तो कोई भी 2 रियल नंबर ले लो उसके बीच में, तो वो रियल नंबर का भी एलिमेंट होगा, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल। अब m बाय n तो रैशनल हो गया, क्योंकि m नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो ये जो नंबर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर मैं यहाँ का इरेशनल एलिमेंट सेलेक्ट कर दूँ, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है रैशनल जो इरेशनल के इक्वल हो सकता है। अब m प्लस n, अब सपोज m नेचुरल है, n नेचुरल है, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। अब मैं अगर यहाँ पे रैशनल सेलेक्ट कर दूँ, इरेशनल सेलेक्ट कर दूँ, तो वो कभी भी m प्लस n के इक्वल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर सिंपल रिजल्ट है हमारे पास, जो थर्ड और फोर्थ दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट सेकेंड बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए से लेके बी तक 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब 2 सेट है, ए सेट बी सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ये आपको माइंड में रखना है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अगर बी फाइनाइट हो गया तो ए फाइनाइट होगा। अब ध्यान सुनो,
ये अगर फाइनाइट है तो ये सेट उससे छोटा ही होना चाहिए, कंपलसरी है। तो अगर ये फाइनाइट है तो एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, तो ए सेट की कार्डिनिटी उससे छोटी होगी बी सेट की कार्डिनिटी से, तो देयरफॉर ये जो सेट है ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड कह रहा है ए अगर इनफाइनाइट है देन बी इज इनफाइनाइट। ध्यान सुनो, इस सेट की कार्डिनिटी जो है हमेशा लेस देन होगी इस सेट से, क्योंकि 1 1 है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये सेट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उससे ग्रेटर देन ही होना चाहिए। अब इनफाइनाइट से बड़ा मतलब इनफाइनाइट, फाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड कह रहा है अगर बी काउंटेबल है तो ए काउंटेबल होगा। इसकी कार्डिनिटी हमेशा इससे लेस देन होगी। ए सेट की कार्डिनिटी बी सेट के कार्डिनलिटी से स्मॉलेस्ट होगा। अगर ये काउंटेबल है तो ये इससे छोटा ही होना चाहिए, छोटा होना चाहिए मतलब काउंटेबल होना चाहिए, तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लास्ट ऑप्शन अगर ए अनकाउंटेबल है तो बी अनकाउंटेबल होगा। अब ये भी देखो ए अनकाउंटेबल है तो बी सेट को उससे बड़ा ही सिलेक्ट करना है, जो बी सेट होगा इसको हमेशा इससे ग्रेटर सेलेक्ट करना है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है काउंटेबल होने का, इसको भी अनकाउंटेबल। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके चारों ऑप्शंस राइट है। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन पर टिक करना है, इसके चारों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है आर डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड क्यू विद द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आर रियल नंबर है, क्यू रैशनल नंबर है। एक अल्फा सेलेक्ट कर रहा हूं, अरे एप्सिलॉन, जो कि 0 से लेके 1/2 तक है। मतलब अगर मैं रियल लाइन पे से ड्रॉ कर दूं, ये सपोज मेरे पास पॉइंट आ गया 0 और अल्फा यहाँ कहीं इसके बीच में आ रहा है। मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा नहीं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज बिटवीन 0 to हाफ। ए एप्सिलॉन बी द ओपन इंटरवल 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। मतलब ए एप्सिलॉन जो है वो 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन तक जा रहा है। अब अगर मैं एप्सिलॉन को 0 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 to 1, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को हाफ पुट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके हाफ तक। यानी कि जैसे जैसे एप्सिलॉन इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो ए एप्सिलॉन है धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा इंटरवल। पहले 0 to 1 था और ये 0 to हाफ हो गया। यानी कि हमेशा इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू इन्फीमम वैल्यू हमेशा 0 एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट्स में ही कम हो रहा है। अगर मैं एप्सिलॉन को 1 पुट और हाफ पुट कर दूं तो ये इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1, लेकिन अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाफ। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास ए एप्सिलॉन बन रहा है कि ए एप्सिलॉन की वैल्यू 0 1 से लेके 0 हाफ तक जा रही है। ये डिपेंड कर रहा है कि मैं एप्सिलॉन को कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो सुप्रीमम है 0 एप्सिलॉन 1/2 और ए एप्सिलॉन का सुप्रीमम। पहले ध्यान सुनो, सुप्रीमम लेना ए एप्सिलॉन का, मैंने क्या कहा था, और सुप्रीमम लेना है 0 से लेके हाफ तक का। तो सुप्रीमम कितना भी करेंगे ए एप्सिलॉन का सुप्रीमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 हाफ में से अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो 0 पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी, और सुप्रीमम वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 to 1। मतलब ये अपने पास मिल रहा है कब, जब एप्सिलॉन को मैं पुट कर रहा हूँ 0। तो देयरफॉर इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, 1। भले क्योंकि सुप्रीमम भले सेट के अंदर ना बिलोंग करें, लेकिन सुप्रीमम क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 नहीं बल्कि इक्वल टू 1 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है 2 एप्सिलॉन ले लो। अच्छा ध्यान सुनो,
एप्सिलॉन, अरे इन्फीमम मेरा कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इन्फीमम हमेशा 0 1 और इसका कम से कम कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेके हाफ तक। सुप्रीमम चेंज हो रहा है जैसे जैसे एप्सिलॉन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन टू जितना इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ उसका सुप्रीमम धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं एप्सिलॉन टू को, अगर एप्सिलॉन टू ग्रेटर है तो इन्फीमम में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इन्फीमम हमेशा 0 है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट। थोड़ा ध्यान दो, सुप्रीमम जैसे जैसे एप्सिलॉन टू बढ़ेगा सुप्रीमम की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि एप्सिलॉन टू अगर बढ़ गया तो एप्सिलॉन टू की वैल्यू की सुप्रीमम जो है वो डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं एप्सिलॉन को ले लूँ, कहाँ तक लेना है 0.1, और एक एप्सिलॉन टू को ले लो 0.4, एप्सिलॉन 1 को ले लो 0.1 और एप्सिलॉन 2 को ले लो 0.4। तो एप्सिलॉन 2 अगर 0.4 है तो इंटरवल क्या बनेगा, 0 टू 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब इसका सुप्रीमम क्या है 0.6, मतलब एप्सिलॉन को 0.4 पुट करने पे सुप्रीमम क्या मिल रहा है 0.6, और एप्सिलॉन को 0.1 पुट करने पे जो इंटरवल आएगा वो 0.9 आएगा। अब इसकी सुप्रीमम क्या होगी 0.9, यानी कि एप्सिलॉन 1 छोटा तो उसका जो सुप्रीमम है वो ग्रेटर हो गया। एप्सिलॉन को जब मैं 0.4 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका सुप्रीमम स्मॉलेस्ट, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर होगी इफ़ ये ग्रेटर होगा। मतलब एप्सिलॉन 2 अगर ग्रेटर होगा तो एप्सिलॉन 1 का जो सुप्रीमम है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये करेक्ट, ये डिस्करेक्ट, ये कह रहा है कि ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू। अब ए एप्सिलॉन के अंदर में रैशनल ले लूँ। अच्छा, सुप्रीमम की बात करते हैं। सुप्रीमम हमेशा 1 माइनस एप्सिलॉन ही होगा, चाहे वो रैशनल की बात करूँ या ई रैशनल की बात करूँ। ए एप्सिलॉन के अंदर चाहे रैशनल हो चाहे ई रैशनल हो, सुप्रीमम हमेशा एंड पॉइंट पे आता है, और वो एंड पॉइंट चाहे रैशनल को इरेशनल को, दोनों आंसर का सेम ही आने वाला है। तो देयरफॉर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट होंगे, बाकी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, कौन सा इसमें से अनकाउंटेबल है। जितने भी फंक्शन होंगे R201, कार्डिनिटी कितनी होगी 2c, अनकाउंटेबल। 2 अलिफ नॉट, अनकाउंटेबल। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का फाइनाइट सेट कितना होता है काउंटेबल, रॉन्ग। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 अलिफ नॉट। सेट ऑफ ऑल पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने होते हैं 2 अलिफ नॉट, ये भी अनकाउंटेबल। तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अरे फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। ये जून 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ए एक 01 है, बी सेट ऑफ ऑल डिस्जॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ ए, देन देखो A01 है अनकाउंटेबल, बी जो है ना सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ए, देन। अब ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिसजॉइंट की बात करते हैं, किसी भी ओपन इंटरवल के डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, एक काम करते हैं रियल नंबर ले लेते हैं, और रियल नंबर का जब मैं डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यूनियन ऑफ r+1 वेयर r बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, या सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सारे डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं। देखो डिसजॉइंट है, किसी में इंटीजर्स नहीं आ रहा है, और सारे अपने आप में एक इंटरवल बनेंगे। देखो ये इंटरवल है, ओपन है, अगर मैं आर्बिट्ररी यूनियन ले लूँ तो भी ओपन आएगा। सारे अपने आप में डिसजॉइंट है क्योंकि किसी में भी
इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं, तो देयरफॉर यानी कि पूरे रियल लाइन में से मैं इंटीजर्स को माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर ये कैसा है, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, और सारे कैसे डिसजॉइंट है। अब ऐसे कितने सेलेक्ट कर सकता हूँ, जितने मेरे पास इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ओपन सब इंटरवल की जब हम बात करते हैं किसी भी सेट के, वो हमेशा कितने होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अब रियल नंबर के डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल काउंटेबल है, तो 0 1 के भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये जो है इसकी कार्डिनेटी सी, बी की कार्डिनेटी अलिफ नॉट। कह रहा है ए और बी सिमिलर होंगे, कभी नहीं, एक अनकाउंटेबल है, एक काउंटेबल है। देयर इज नो वन ऑन टू मैप फ्रॉम ए टू बी, हेंस ए एंड बी आर नॉट सिमिलर। कह रहा है कोई भी ऑन टू मैप नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से और बी तक। अगर ऑन टू मैप नहीं होगा इसका मतलब बी की कार्डिनेटी ग्रेटर देन है, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहला सेट ए सेट अनकाउंटेबल है और बी सेट काउंटेबल है, तो देयरफॉर ऑन टू मैप होगा बट 1 1 मैप नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए, हेंस दे आर नॉट सिमिलर। अब इसमें कह रहा है कि देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए, हेंस दे आर नॉट सिमिलर, कि बी और ए के बीच में कोई ऑन टू मैप नहीं होगा, इसलिए वो सिमिलर नहीं है। अब जब हम बात करते बी से ए के बीच में, देयर इज नो ऑन टू मैप फ्रॉम बी टू ए। देखो ये इसकी कार्डिनेटी कितनी है, सी, इसकी कार्डिनेटी कितनी है, अलिफ नॉट है, ये छोटा ये बड़ा है, इसके बीच में कोई भी ऑन टू मैप नहीं होगा, तो देयरफॉर हेंस दे आर नॉट सिमिलर, तो ये भी ट्रू है, और ये लास्ट वाला भी ट्रू है कि ए और बी के बीच में कोई भी 1 1 मैप नहीं होंगे, इसलिए वो सिमिलर नहीं है। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि बी से ए के बीच में ऑन टू मैप नहीं हो रहा है और ए से लेके बी तक 1 1 मैप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कार्डिनलिटी जो है वो ग्रेटर है, किसकी, ए की कार्डिनेटी बी से ग्रेटर है, तो ए की कार्डिनेटी बी से ग्रेटर है, तो बी से ए के बीच में कोई ऑन टू मैप नहीं होगा और ए से बी के बीच में कोई 1 1 मैप नहीं होगा, तो सी और डी ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटअप ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू 0 1, सेटअप ऑल फंक्शन निकालना है, तो इसकी कार्डिनेटी सी, इसकी कार्डिनेटी सी, तो सी रेस टू सी किसके इक्वल होता है, 2 रेस टू सी, यानी कि रियल नंबर का पावर सेट। कह रहा है कि एफ सिमिलर होगा 0 1, कभी नहीं, क्योंकि कार्डिनेटी उसकी कितनी है, 2 रेस टू सी, और 0 1 की कार्डिनेटी कितनी है, सिर्फ सी, सी के पावर सेट की कार्डिनेटी होती है सेट 2c, तो देयरफॉर कोई भी सेट अपने पावर सेट के इक्विवेलेंट सिमिलर नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग। कह रहा है एफ इज लेस देन द कार्डिनेटी 0 1, नहीं, क्योंकि उसकी कार्डिनेटी ग्रेटर देन है, 2 रेस टू सी है, क्योंकि एफ क्या है, इस जितने भी फंक्शन बनेंगे 0 1 से लेके 0 1 तक, जितने भी फंक्शन बनेंगे उसके सेट को, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू 0 1, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारे सेट के अंदर आएंगे। इसकी कार्डिनेटी कितनी है, एफ की कार्डिनेटी हमारे पास, ये सेट एफ है, इसकी कार्डिनेटी 2 रेस टू सी है, तो 2 रेस टू सी लेस देन 0 1 की कार्डिनेटी के इक्वल नहीं है, अरे लेस देन नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 रेस टू सी इज ग्रेटर देन, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। एफ काउंटेबल भी नहीं है, अनकाउंटेबल है। कह रहा है एफ की कार्डिनेटी ग्रेटर देन सी है, सही बात है, एफ की कार्डिनेटी ग्रेटर देन सी है, क्योंकि इसकी कार्डिनेटी सी और एफ की कार्डिनेटी 2 रेस टू सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल रिजल्ट है। 41 1 1 मैप, बात खत्म कि ए सेट की कार्डिनेटी बी सेट की कार्डिनेटी से लेस देन इक्वल है। देन विच वन इज करेक्ट, कह रहा है ए काउंटेबल है, अगर ए काउंटेबल है इसका मतलब बी जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कह रहा है बी काउंटेबल होगा, कोई जरूरी नहीं, बी अनकाउंटेबल होगा, कोई जरूरी नहीं, देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ बी विच इज काउंटेबल, हाँ, तो बी का ऐसा एक सबसेट एग्जिस्ट हो सकता है जो क्या होगा, काउंटेबल हो सकता है, ये ठीक है, क्योंकि 1 1 मतलब ये छोटा ये बड़ा, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये काउंटेबल भी हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल है तो भी उसके पास काउंटेबल सबसेट होंगे, काउंटेबल है तो भी उसके पास काउंटेबल सबसेट होंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42,
ये कह रहा है कि ए एक इनफाइनाइट सेट है डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ 0 1। ए बी ए इनफाइनाइट सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल ऑफ 0 1। 0 1 के जितने भी डिसजॉइंट ओपन सब इंटरवल होंगे उनका इनफाइनाइट सेट है, जो वही चीज जो हमने पहले देखा था। और बी एक पावर सेट है ए का, बी विद द पावर सेट ऑफ ए। तो ए की कार्डिनिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट, और उसका पावर सेट ले ले तो उसकी कार्डिनिटी कितनी होगी, सी, क्योंकि पावर सेट की कार्डिनिटी तो कभी अलिफ नॉट नहीं हो सकता। तो पावर सेट की कार्डिनिटी कितनी हो जाएगी, सी। कह रहा है ए और बी की कार्डिनिटी इक्वल होगी, रॉन्ग। कह रहा है ए जो है ये एन अलिफ नॉट जिस सेट का कार्डिनिटी है, क्या वो सेट सिमिलर हो सकता है ए के, नहीं। बी सिमिलर टू 0 1, हाँ। अब अलिफ नॉट का जो अलिफ नॉट जिस सेट का, यानी कि ए सेट कैसा है, काउंटेबल है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो देयरफॉर, और अनकाउंटेबल में उसकी कार्डिनिटी क्या होगी, 2 रेज़ टू अलिफ नॉट, और 2 रेज़ टू अलिफ नॉट क्या होता है, सी, और सी किसकी कार्डिनिटी है, 0 1 की। तो देयरफॉर बी विच इज अ पावर सेट ऑफ ए इज इक्विवेलेंट और सिमिलर टू 0 1। ए एंड बी बोथ आर अनकाउंटेबल, रॉन्ग, क्योंकि ए काउंटेबल है बट बी अनकाउंटेबल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को, ठीक है। ए कह रहा है काउंटेबल है, बी कह रहा है अनकाउंटेबल है, सी कह रहा है एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ ट्रांसडेंटल एलिमेंट ऑफ आर ओवर क्यू। देखो ये क्या कह रहा है, पहले देखो ये बात में समझते हैं। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम जेड टू 0 1 टू नेचुरल नंबर, तो कितने फंक्शन बनेंगे, अलीफ नॉट स्क्वायर। ये कैसा हो गया, काउंटेबल, यानी कि सेकेंड मैच हो गया फर्स्ट के साथ। जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि सेकेंड किस में मैच हो गया, फर्स्ट से। तो ये देख लो बी में फर्स्ट कौन सा आ रहा है, यानी कि यही वाला ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, क्योंकि बी का जो आंसर है वो, सॉरी ऐसा नहीं, मतलब जो काउंटेबल है, काउंटेबल में सेकेंड आना चाहिए, यानी कि ए का आंसर सेकेंड होगा। तो मतलब ये भी ऑप्शन राइट हो सकता है, ये भी ऑप्शन, मतलब बी और सी एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड देखो, वो सारे m बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को जिससे कि n+1 माइनस रूट n इज अ रैशनल नंबर। अब ध्यान से सुनो, ये जो नंबर है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कभी भी रैशनल तो नहीं बन सकता, तो ये सेट एम्प्टी है। तो देयरफॉर सी इसका आ गया सी के साथ, तो देयरफॉर फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब बात आती है, इसकी बात करते हैं। ट्रांसडेंटल एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जो अलजेब्राइक नहीं होता है। इरेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो नंबर जो अलजेब्राइक होंगे, एक वो नंबर जो ट्रांसडेंटल नंबर होते हैं, जैसे कि पाई, लॉग ई, ये सब कैसे नंबर है, ट्रांसडेंटल नंबर है। ओवर क्यू, सेट ऑफ ट्रांसडेंटल एलिमेंट्स आर के जितने भी ट्रांसडेंटल एलिमेंट्स उठाने हैं ओवर क्यू, ठीक है, ये समझता हूँ मैं। इसका मतलब है क्यू को अगर हटा देंगे तो सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के अंदर अलजेब्राइक नंबर जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। और अलजेब्राइक नंबर मतलब, अलजेब्राइक नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसका कोएफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर, तो उसका रूट होता है। अल्फा इज सेड टू बी अलजेब्राइक नंबर इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल सच दैट देयर कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो अल्फा अगर रैशनल का उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाए तो हम कहेंगे कि अल्फा इज अलजेब्राइक नंबर। ठीक है, तो ये मैच हो गया हमारा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये बाकी ये ओवर वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी ट्रांसडेंटल नंबर अनकाउंटेबल होता है, जितने भी, अगर मैं सारे ट्रांसडेंटल नंबर कलेक्ट कर रहा हूँ
अब यहाँ पे ध्यान दो, ए अगर एक सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। पहले तो आपको पता होना चाहिए लाइन का इक्वेशन कैसे रहता है, एम एक्स प्लस सी। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, एम और सी पे। सी तो जीरो हो गया क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसके पास कितने चॉइसेस होंगे, जितने की एम के पासेस होंगे, और एम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, और इंटीजर्स कैसे होते हैं, काउंटेबल। तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ऐसे, अगर मैं सोचूं कि एक ओरिजिन से पास करके मैं कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो उतने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं डिफरेंट स्लोप के। और स्लोप पे कंडीशन आ गया कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो π/2 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, जैसे π/12 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/6, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/3, ये सारे स्लोप हैं। तो ऐसे स्लोप के जितने भी ओरिजिन से पास होने वाले लाइन है, उन सारे लाइन क्या आ जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाए। तो कह रहा है ए सिमिलर होगा, रॉन्ग, आर के सिमिलर तो नहीं है क्योंकि आर की क्वांटिटी सी। काउंटेबली इनफाइनाइट सही है क्योंकि फाइनाइट तो होगा नहीं, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबली। ए सिमिलर टू द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 के तो इक्वल नहीं होगा, ये भी रॉन्ग। ए इज सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ आर, आर की पावर सेट की क्वांटिटी 2⁻c जो बहुत ग्रेटर हो गया, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, एक पॉइंट तो ये फाइनाइट सबसेट्स, नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल, सही बात है, फाइनाइट सबसेट ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर का फाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट इज अ काउंटेबल। अब जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ a0 a1 x सॉल्व अप टू an x⁻n, अगर इसके सारे कोएफिशिएंट काउंटेबल है विथ इंटीजर कोएफिशिएंट, तो इंटीजर मतलब ये भी इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, अलिफ नॉट, इंटीजर्स की क्वांटिटी, इसकी भी क्वांटिटी अलिफ नॉट, तो ऐसे कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, तो अलिफ नॉट रेस टू n कितना होता है, अलिफ नॉट। तो देयरफॉर ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट, तो therefore both 1 and 2 are correct. Next example, A and B are infinite sets, कि A और B infinite set है। F एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ A से लेके B तक, such that collection of pre-image of any non-empty subset of B is a non-empty, then choose the incorrect। ए और बी इनफाइनाइट सेट है, ए एफ जो है ना, एक मैप डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके बी तक, सच दैट, रुको इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी इनफाइनाइट सेट है। अगर मैं एक मैप डिफाइन करूं ए से लेके बी तक, सच दैट कि जितने भी कलेक्शन होंगे, सच दैट एफ बी ए मैप फ्रॉम ए टू बी सच दैट the collection of pre-images of any non-empty subset of B is non-empty, then choose the incorrect। इसमें A और B के बारे में बोला है, अब ध्यान से सुनो। A और B क्या कह रहा है, इनफाइनाइट सेट है, मतलब A काउंटेबल हो सकता है, B काउंटेबल हो सकता है। टोटल कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, ध्यान सुनना। ए और बी अगर इनफाइनाइट सेट है, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। ए को मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो बी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। ऐसे बी के पास भी कितने ऑप्शन होंगे, 2, यानी टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। काउंटेबली इनफाइनाइट, बी अनकाउंटेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर बी काउंटेबल है तो ए के पास भी 2 ऑप्शन है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट, एक काउंटेबली इनफाइनाइट, एक अनकाउंटेबल। पहला अनकाउंटेबल, दूसरा काउंटेबली इनफाइनाइट, ये दोनों अनकाउंटेबल। और एफ एक मैप है ए से लेके बी तक। ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसके बीच में मैप डिफाइन कर रहा हूँ, सच दैट कि अगर मैं कलेक्शन ले लूँ, कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी, बी का अगर मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेता हूँ, तो जो उसके प्री इमेजेस होंगे, प्री इमेजेस इज
नॉन एम्प्टी, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब एक बात ध्यान सुनो, अगर इसमें मैं एक को काउंटेबली इनफाइनाइट ले लूँ, एक को अनकाउंटेबल ले लूँ, और अनकाउंटेबल का मैं एक सिंगल सबसेट ले लूँ, ठीक है, इसके सिंगल सबसेट ले लूँ, अनकाउंटेबल के सिंगल सबसेट ले लूँ, और इसके पास कितने एलिमेंट है काउंटेबल, तो क्या अनकाउंटेबल हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे अगर मैं इसको अनकाउंटेबल ले लूँ और इसको काउंटेबल ले लूँ, तब भी हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी प्री इमेजेस नहीं मिलेंगे। कोई भी सबसेट ले लूँ यहाँ पे तो उसके लिए नॉन एम्प्टी प्री इमेजेस नहीं मिलेंगे। तो पॉसिबल तभी है जब मैं दोनों को, अगर मैं इसको भी काउंटेबली इनफाइनाइट लूँ तो इसको भी काउंटेबली इनफाइनाइट, अगर यहाँ का अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी सेम कार्डिनल नंबर, यानी अगर ये सी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सी सेलेक्ट करूँ, अगर इसका कार्डिनेटी 2c है तो भी इसकी कार्डिनेटी 2c है। तो देयरफॉर ये एक ही कंडीशन पे इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जब a और b आर सिमिलर है। अब कह रहा है कि ऐसे मैप सारे ऑन टू होते हैं, तो जरूरी नहीं। अगर मैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट ले लूँ और काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल ले लूँ, b मे बी काउंटेबल इवन if इज नॉट काउंटेबल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि a को मैं अगर अनकाउंटेबल ले लूँ तो b के काउंटेबल होने पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देयरफॉर a और b क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f अगर एक फंक्शन है जिसका डोमेन a है विथ डोमेन a एंड रेंज b, f be a function with domain a and range b, then which of the following is correct? कह रहा है अगर b काउंटेबल होगा implies that a काउंटेबल, a काउंटेबल implies b काउंटेबल, a अनकाउंटेबल implies b अनकाउंटेबल। अब ध्यान सुनो, f एक फंक्शन है जिसका डोमेन a और रेंज b, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब फिर ध्यान सुनना, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए, यानी कि ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए। तो जब मैं रेंज की बात करता हूं तो जब मैं एक एलिमेंट यहां से फंक्शन से एक एलिमेंट लेता हूं तो यहां से कितनी लाइन जाती है? एक लाइन, दूसरे से 2 लाइन, कभी ऐसा तो नहीं जाता। तो जब मैं रेंज सेट डिफाइन करता हूं तो यहां पे 1 2 3, अगर मैं ये काउंटेबल ले रहा हूं तो ये तो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। रेंज सेट कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये काउंटेबल डिफाइन कर रहा हूं तो ये काउंटेबल ही होने चाहिए, क्योंकि रेंज उतने ही होंगे जितने यहाँ पे इसके एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम इतने होंगे, उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा होने के लिए कुछ इस तरीके का मैप डिफाइन करना हो, बट वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो देयरफॉर जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो रेंज सेट की कार्डिनेटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? जितना ये हो, उससे लेस देन हो सकती, बट उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो कह रहा है ए काउंटेबल है तो बी भी काउंटेबल होगा। कह रहा है अगर बी काउंटेबल है तो ए के बारे में कहो कि ये भी काउंटेबल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं एक रियल नंबर ले लूँ और इसके सारे एलिमेंट को मैं मैप करा दूँ एक कांस्टेंट नंबर पे, आर से लेके आर तक एक मैप डिफाइन कर दूँ, और आर के जितने भी एलिमेंट हैं एक कांस्टेंट मैप डिफाइन कर दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी बिलोंग्स टू कोई भी एक नंबर है और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो यहाँ के कितने एलिमेंट है डोमेन में? सारे रियल नंबर, और सारे एलिमेंट कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं? सी पे। तो अगर बी काउंटेबल होने से ए के बारे में नहीं कह सकते कि वो काउंटेबल होगा। रियल नंबर अनकाउंटेबल है और सारी एलिमेंट कहाँ जा रही है? एक नंबर पे। तो देयरफॉर ये रॉन्ग हो गया। अगर ए अनकाउंटेबल है तो बी भी अनकाउंटेबल होगा। उसी ऑप्शन से ये भी एलिमिनेट हो गया कि ए को मैं अनकाउंटेबल ले लूँ, उसका एलिमेंट कहाँ जा रहा है? एक सिंगल एलिमेंट पे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बट सेकेंड ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। अगर ए काउंटेबल है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बी के है वो काउंटेबल ही हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर बी मस्ट बी काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेट ऑफ रैशनल नंबर इन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ इज काउंटेबल। सही बात है, रैशनल को किसी भी इंटरवल पे ले लो, चाहे फाइनाइट पे ले लो चाहे इनफाइनाइट लेंथ पे ले लो, हमेशा वो काउंटेबल ही रहता है। रैशनल नंबर हमेशा काउंटेबल ही होगा। सेट ऑफ इरैशनल नंबर इन एनी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ इज काउंटेबल नहीं। इरैशनल नंबर को कहीं भी ले लो, फाइनाइट लेंथ का सिंगलटन सेट मत लो, क्योंकि सिंगलटन सेट को छोड़ के जितने भी इंटरवल है उसका मैं अगर इरैशनल नंबर का कलेक्शन ले लूँ, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, वो कैसे होते हैं? काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल। तो ये भी रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट के सारे सबसेट अनकाउंटेबल होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। रियल नंबर अनकाउंटेबल, उसके अंदर बहुत सारे सबसेट है, रैशनल है, अरे इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ये सब सबसेट है, बट फिर भी कैसे है? काउंटेबल है। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज काउंटेबल है, देयर एग्जिस्ट सर्जेक्शन ऑफ n onto s, देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन ऑफ s into n। देखो ये थ्योरम है जो आपको बीएससी में होगा फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, कि ये जो रिजल्ट है ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। अगर कोई काउंटेबल सेट है, S अगर एक काउंटेबल सेट है, तो हमको पता होता है कि जब हम 1 1 डिफाइन करते हैं तो पहला सेट छोटा होना चाहिए। पहला सेट हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और सेकेंड सेट हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अब S में काउंटेबल में कोई भी आ सकता है, काउंटेबल में छोटे सेट भी आ सकते हैं। तो देयरफॉर जब मैं इंजेक्शन की बात करता हूँ तो पहले सेट को छोटा रखो और सेकेंड सेट को बड़ा रखो, तो काउंटेबल में तो फाइनाइट भी आ जाएंगे। तो एक काम करो, देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन मैप फ्रॉम S into n, और जब मैं ऑनटू डिफाइन कर रहा हूँ तो सेकेंड सेट को छोटा रखो। अब S क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? काउंटेबल हो सकता है। और नेचुरल नंबर तो काउंटेबल है, बट वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, बट काउंटेबल में फाइनाइट भी आते हैं। तो B सेट को छोटा रखो, मतलब S को कोडोमेन में रखो। तो देयरफॉर सर्जेक्शन n onto s और इंजेक्शन s into s, क्योंकि ये छोटा और ये छोटा, छोटा मतलब इसकी कार्डिनेटी जो है वो इस तरीके से आएगी और यहाँ पे कार्डिनेटी इस तरीके से। तो ये इंजेक्शन के लिए, सर्जेक्शन के लिए। तो देयरफॉर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये कह रहा है 1 इम्प्लाई आइदर 2 of 3, आइदर ऑफ 2 and 3 बट नॉट बोथ, ये भी रॉन्ग। 2 and 3 इम्प्लाई बट 1 बट नॉट कन्वर्सली, ये भी रॉन्ग, क्योंकि सारे आपस में इक्विवेलेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एंड करते हैं आज का लेक्चर। विच सेट इज काउंटेबल? कौन सा सेट काउंटेबल होगा? पहला, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद अ रियल कोएफिशिएंट। रॉन्ग, क्योंकि रियल कोएफिशिएंट है तो एक भी सी आ गया, भले वो फाइनाइट क्यों ना हो, एक बार सी आ गया तो लार्जर हम लेते हैं कार्डिनल नंबर में, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। तो C क्रॉस C, एक भी अनकाउंटेबल आ गया तो सेट कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। लार्जर कार्डिनलिटी हमेशा ली जाती है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, जब मैं सारे सबसेट की बात करता हूँ, यानी कि पावर सेट की बात कर रहा हूँ। अब पावर सेट कभी भी नेवर बी काउंटेबली इनफाइनाइट, नेवर बी एम्प्टी सेट। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। सेट A minus B वेयर A इज अनकाउंटेबल बट B इज काउंटेबल। देखो एक सेट है A माइनस बी जहां पे A अनकाउंटेबल है बट B इज अ काउंटेबल। क्या कह रहा है कि सेट A, हाँ अच्छा ये कह रहा है, ध्यान सुनो, A माइनस बी में A अनकाउंटेबल है और कह रहा है कि B काउंटेबल है। तो A माइनस बी क्या होगा? काउंटेबल होगा। सपोज पॉसिबल A माइनस बी काउंटेबल है, तो जब A माइनस बी काउंटेबल है, समझो, ऐसा समझो, ये कुछ इस तरीके से सेट है, ये A है और ये B है, ऐसा ले लो, ठीक है। ये A सेट है, ये B सेट है, ये पूरा मेरे पास A माइनस बी है, और ये कैसा सेट है? ये पूरा अनकाउंटेबल है, और ये काउंटेबल है। मतलब ये पूरे सेट कैसे हो जाएंगे? काउंटेबल हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अगर A माइनस बी, अगर ये काउंटेबल हो गया तो इसका मतलब
ये पूरा सेट, अगर ये पूरा ए अनकाउंटेबल है तो ये काउंटेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो एक तो चीज़ अनकाउंटेबल होनी चाहिए। अगर मैं a माइनस बी को काउंटेबल बोल दूँ इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये b के अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब b अनकाउंटेबल, बट b क्वेश्चन में लिखा है कि b काउंटेबल होगा। सीधी सी बात है, ये पूरा सेट अनकाउंटेबल है, और अगर मैं बोल दूं कि a माइनस बी काउंटेबल है, इसका मतलब किसी ना किसी को तो अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट तो काउंटेबल हो जाएगा। तो अगर ये काउंटेबल है तो इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, मतलब वो बी के अंदर आ गया, और बी के अंदर अगर एक सेट भी अनकाउंटेबल आ गई तो यूनियन क्या होगा, अनकाउंटेबल, बट बी कैसा है, काउंटेबल, तो देयरफॉर ये भी नहीं हो सकता। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता है, नेचुरल नंबर का फाइनाइट सेट लेते हैं तो काउंटेबल होता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट अनकाउंटेबल होगा, बट सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा काउंटेबल। ये बहुत हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। उसके पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं, इंक्लूड है। तो टोटल 50 क्वेश्चन, इसको आप एज ए टेस्ट समझ सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा एग्जाम में, ताकि जितने ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स उतना आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।